कुछ ही क्षणों में श्री किशोरी जी भगवत गीता प्रवक्ता हैं, कानपुर से हैं, तो तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए। अतिथि देवो भवा, तो ऐसे नहीं जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवाणी तिर्मतिर्यमा। बोलिए श्री प्रियकांत जो सरकार की, श्री राधा रानी सरकार की। पूरे पूरे हाथ उठाकर श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है, ये सौभाग्य भी नहीं परम सौभाग्य है कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि यहाँ वृंदावन में उपस्थित हैं। और वृंदावन में भी कहा, प्रियकांत जो सरकार के पास। तो ये सौभाग्य नहीं, ये परम सौभाग्य है। और परम पूज्य गुरुदेव श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के आशीर्वाद से हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भक्तजनों, क्या आप सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा सबसे खास क्यों है, सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्या खास चीज है? द्वापर युग में शरद पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। इस ही कारण से ये जो शरद पूर्णिमा है ये बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। तो यदि हम इस दिन यहाँ पर उपस्थित हैं तो ये हमारा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। तो भक्तों, क्या आप सभी लोग जानते हैं कि रस और रास में क्या अंतर है? बहुत सारे लोग रास को गलत समझते हैं, लेकिन भगवान और भक्त के मिलन को रास कहते हैं। रस किसे कहते हैं? जब भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जब वो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करता है, उसको रस कहते हैं। और वहीं जब भगवान अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं, जब भगवान अपने भक्त से मिलना चाहते हैं, तो उसको रास कहते हैं। बोले रास रचाइए की। तो ये अंतर होता है रस और रास में। हमें अभी तक रास में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, हम रस में ही हैं। हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान हमें बुलाएंगे तब हम रास में प्रवेश कर चुके होंगे। और ये आज क्योंकि इतना महत्वपूर्ण दिन है, तो हम सब लोग रास में ही हैं। तो भक्तों, आप आज आंख बंद करके कथा सुने कि भगवान ने द्वापर युग में कैसे रास रचाया। और जब उन्होंने ये किया तो वो कैसा हुआ, कि कैसे अद्भुत पल गोपियों ने अनुभव किए। तो शरद पूर्णिमा से काफी समय पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को ये संकेत दिया था। क्या संकेत दिया था? कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर रास रचाया जाएगा। अब रास रचाया जाएगा तो गोपियां इतना उत्सुक रहती थी कि वो प्रतिदिन श्रृंगार करती थी, प्रतिदिन कुछ ना कुछ करा करती थी कि जल्दी शरद पूर्णिमा की रात्रि आए और हम श्याम सुंदर से मिलने जाएं। तो प्रतिदिन कुछ करती थी। अच्छा भक्तों, हमें भी भगवान के लिए प्रतिदिन कुछ करना चाहिए। कौन कौन भगवान से यहाँ मिलना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारे घर आए? सब चाहते हैं। तो अब से एक चीज करना कि प्रतिदिन भगवान के लिए एक चीज अपने घर में करना। भले ही कुछ खास बना लेना, अपना पूजा का घर संभाल लेना, सुंदर कर लेना, उसको सजा लेना और प्रतिदिन करना। और भगवान को बोलना
कि देखो हमने आपके लिए ये किया है, और उनका इंतजार करना। जब भगवान ना आए तो आपकी जो सेवा के ठाकुर जी हैं, आप उनको वो सब प्रदान कर देना। तो भगवान को लगेगा कि हाँ, ये सच में मीरा की तरह, शबरी की तरह मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो कभी ना कभी तो ठाकुर जी आएंगे। वैसे ही गोपियां हैं, प्रतिदिन भगवान का इंतजार करती हैं, उनकी प्रतीक्षा करती हैं। अब जैसे जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि निकट आती है, उनकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। अब शरद पूर्णिमा का दिन आ गया। अब ऐसे तो रोज गोपियां ठीक श्रृंगार करें, लेकिन जैसे ही शरद पूर्णिमा का दिन आया तो वो अपनी सुध-बुध खो चुकी हैं। कोई गोपी सही से वस्त्र नहीं धारण करे है, उनके हाथों में इतना कंपन है कि अपने मस्तक पर कुमकुम लगा रही है तो कुमकुम फैला जा रहा है, काजल लगा रही है तो वो फैला जा रहा है। अरे इतनी बावरी हो चुकी है कि कानों के कुंडल नाक में, नाक का कान में, जो आंख में लगाते हैं वो होठों पर, जो होठों पर लगाते हैं वो आंख में लगा रखा है। कोई भी सुध-बुध नहीं, कोई भी होश नहीं, बस इंतजार में है कि कब हमारे कन्हैया हमको पुकार ले और हम सब कुछ छोड़ करके चले जाएं। अब भगवान भी देखते हैं कि गोपियां इतना उत्सुक हैं। रात्रि होती है और श्याम सुंदर अब वेणुनाद करते हैं, और जैसे ही आज वेणुनाद होती है, आहा, आज के जो बंसी के सुर हैं वो अलग ही हैं। अच्छा, क्या आप लोग जानते हैं कि जो भगवान की बंसी है उसके 3 स्वरूप हैं? कौन से? एक वंशीधर, दूसरा मुरली मनोहर और तीसरा वेणुगोपाल। ये 3 स्वरूप हैं। बंसी एक ही है, लेकिन उसको बजाने का तरीका अलग हो जाता है और अलग अलग लोगों के लिए भगवान वो बजाते हैं। पहले जानते हैं कि कौन सी बंसी किसके लिए बजती है। तो जो भगवान वंशी बजाते हैं वो ऐसे भक्तों के लिए बजाते हैं जिनको भगवान पसंद करते हैं। रसखान के लिए भगवान ने वंशी बजाई। जब कोई भक्त अपनी दुनिया में मग्न होता है और अचानक से वो भगवान का भक्त हो जाता है, अचानक से उसको वृंदावन अच्छा लगने लगता है, तो समझ जाओ उसने वंशी सुनी। और मुरली भगवान अपने भक्तों के लिए बजाते हैं। जैसे भगवान के भक्त हैं जो कथाएं सुनते रहते हैं, जो भजन करते रहते हैं, उनके लिए भगवान मुरली बजाते हैं। और वेणु भगवान अपने परम भक्तों के लिए बजाते हैं। जब भगवान वेणु बजाते हैं तब भक्तों की कोई सुध-बुध नहीं रहती। जैसे ही वेणु भगवान की बजती है तब ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब हम सब कुछ छोड़ करके अब अपने गिरधर लाल जी के पास जा रहे हैं, अब हम अपने प्रियकांत जी के पास जा रहे हैं। तो आज भगवान वेणु बजा रहे हैं और सबकी मुद्रा भी अलग अलग होती है। जैसे अधर से अगर एकदम सामने भगवान के हस्त कमल हैं तो वो मुरली बजा रहे हैं। वंशी बजाते हैं तो हाथ नीचे हो जाते हैं, और जब वेणु बजाते हैं तब उनका मुख तिरछा हो जाता है श्री राधा रानी की ओर और हाथ ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, आज ही मैंने जब प्रियकांत जी के दर्शन किए तो मैंने ये देखा कि प्रियकांत जी वेणुनाद कर रहे थे, क्योंकि उनका सिर श्री जी की तरफ झुका हुआ था और हाथ ऊपर की ओर थे। तो हम सभी लोगों का तभी बोला मैंने कि सौभाग्य भी नहीं, परम सौभाग्य है कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि आज हम वो बंसी सुन रहे हैं, वो वेणु सुन रहे हैं जो गोपियों ने द्वापर युग में सुनी थी। और ये कोई जो गोपियां हैं ये साधारण नहीं है, ये साधारण स्त्रियां नहीं है। ये त्रेता युग में दंडकारण्य वन में तपस्या करने वाले ऋषि हैं जिन्होंने बहुत कठोर तप किया
और उनको भगवान श्री राम का दर्शन नहीं मिल पाया, तो भगवान श्री राम ने उनको बोला कि ये द्वापर युग में गोपियां बनेंगी। तो हम सभी लोगों पर ये बहुत बड़ी कृपा है कि आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वेणुनाद करते हैं, सारी गोपियां दौड़ती हुई चली जाती हैं। अब कुछ होश तो रहता नहीं है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, उसको वहीं छोड़ जाती है, कोई अपने पति को रोटी देने जा रही होती है, घास गाय को भूसा देने जा रही होती है तो पति को भूसा दे देती है, गाय को रोटी दे देती है और भागती हुई आ जाती है। कुछ होश नहीं रहता, सब अपनी अपनी परिस्थिति स्थिति सब छोड़ करके आ जाती हैं। और जैसे ही आती हैं और भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी होती हैं तो उनको देखती ही रह जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी वेणुनाद को रोकते हैं और बोलते हैं, स्वागतम स्वागतम, आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर आई हैं अर्धरात्रि में, आप लोगों के आने का कारण क्या है? अब गोपियां बड़ी परेशान हो जाती हैं कि हम आप ही के बुलाने पर तो आए हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि आने का कारण क्या है। अब आप ही बताइए, आपके कोई बहुत प्रियजन जिनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, वो बार बार आपको फोन करें कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, जल्दी आ जाओ। और जैसे ही आप वहां पहुंचे, वहां पूछते हैं आपसे कि आपके आने का कारण क्या है, तो कैसा लगेगा आप सब लोग को? तो वैसे ही गोपियां कहती हैं कि आप ही ने तो बुलाया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पतिव्रता नारी क्या ऐसी होती है? आपने ये क्यों किया? मैंने तो नहीं बुलाया आप सभी लोगों को, कैसे आ गए आप सब लोग यहाँ पर? और वो पतिव्रता नारी के क्या लक्षण होते हैं वो ये बताने लगते हैं। तो गोपियां चुपचाप सुनती रहती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बात खत्म कर देते हैं तब गोपियां कहती हैं कि अब आपका हो गया हो तो क्या हम बोले? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ बोलो। तब गोपियां कहती हैं कि हे योगेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, हे हम सब लोगों के स्वामी, हम तो आप ही के बुलाने पर आए हैं। और जहां तक बात रही हमारे घर वालों की, हमारे पति की, हमारे बच्चों की, तो वो सब हमारे शरीर के नाथ हैं, लेकिन हमारी आत्मा के तो नाथ आप ही हैं। अच्छा, अगर आप हम पर संशय करते हैं तो एक बात बताइए, एक पतिव्रता नारी है, उसके पति की नौकरी कहीं विदेश में लग गई, उसके पति की नौकरी कहीं विदेश में लग गई और उसको 5 वर्ष के लिए जाना हो, तो अब वो नारी क्या करेगी? वो कुछ नहीं कर सकती। तो उसका पति अपने जैसी एक मूर्ति बना करके उसको दे जाता है और कहता है कि अगले 5 वर्ष तक तुम इसको मेरी सेवा मान करके करो। अब वो मान जाती है, 5 वर्ष तक वो उस मूर्ति की सेवा करती है अपने पति को मानकर। अब जब 5 वर्ष बाद उसका पति वापस आता है तब उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? अपने उस मूर्ति वाले पति के साथ रहना चाहिए जिसके साथ वो 5 वर्ष रह रही है, या अपने उस असली पति को अंदर घर पे बैठाना चाहिए, उसकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए? गोपियां भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछती हैं। आप बताइए, श्री कृष्ण ने क्या बोला होगा? बाहर जो वास्तविक पति है उसका स्वागत करो, अब उसके साथ समय व्यतीत करो। तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। अब गोपियां मंद मंद मुस्काने लगती हैं, कहती हैं कि आपने तो हमारे सवाल का सही जवाब दे दिया। ये जो शरीर है, इनके जो पति हैं वो तो हैं ही, जैसे वो मूर्ति का जो ध्यान रख रहे थी पतिव्रता नारी, तो वैसे ही वो जो है वो हमारे शरीर के मालिक हैं, लेकिन हमारी आत्मा के मालिक तो गिरधर लाल आप ही हैं। तो अब जब आप हमारे सामने आ गए हैं तो हम आपको स्वीकार क्यों ना करें?
हम अभी भी उनकी चिंता क्यों करें? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे अरे, आप तो परेशान हो गई। ऐसा थोड़ी ना, हम तो बस आपकी परीक्षा ले रहे थे, देखना चाहते थे कि आपका प्रेम कैसा है। तो आपका प्रेम तो बहुत ही सुंदर है। अब हम आपके साथ रास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ये देखना चाहते थे कि जो गोपियां हैं उनके मन में भाव कैसा है। वैसे ही भगवान कभी कभी हमारी भी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते। तो अब भगवान गोपियों के साथ रास करते हैं। रास करने का ये अर्थ नहीं कि भगवान उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान के सामने लाखों गोपियां हैं, 6 वर्ष की लेकर से 120 वर्ष तक की, छोटी सी बालिका से लेकर के वो बूढ़ी अम्मा भी जिनके दांत ही नहीं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सबको आनंद दे रहे हैं। एक गोपी के पास जा रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम मेरे लिए क्या बना कर लाई? कोई माखन बना कर लाई, तो भगवान उसके हाथ से माखन खा रहे हैं। अब दूसरी गोपी के पास गए, दूसरी गोपी कहे कि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, तो भगवान उसके चरणों की सेवा कर रहे हैं, स्वयं भगवान कर रहे हैं। तो भगवान आनंद ले रहे हैं। अब उतने में ही महादेव को पता चलता है कि महारास होने जा रही है। अब उनका भी मन करता है कि मैं भी महारास में जाऊं, लेकिन फिर उन्हें ये पता चलता है कि वहां सिर्फ एक ही पुरुष रह सकता है, जो कौन है? श्री कृष्ण। तो अब वो माता पार्वती का श्रृंगार करते हैं। कौन? महादेव। अपने गले से नाग को हटाते हैं, बिच्छू जो लगे होते हैं उनको हटाते हैं, और गोपियों की भांति महादेव श्रृंगार करते हैं, और गोपेश्वर महादेव उनका नाम पड़ जाता है। बोले गोपेश्वर महादेव की। तो यहाँ वृंदावन में महादेव विराजित है गोपी के रूप में। उनका मंदिर भी है यहाँ पर, गोपेश्वर महादेव। तो वो पूरा गोपियों की तरह श्रृंगार करते हैं और महारास में प्रवेश करते हैं। आइए एक बार गाते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ। अब सब लोग महारास कर रहे हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन।
सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि ये परम सौभाग्य हमें बार बार नहीं मिलने वाला। तो पूरे पूरे हाथ उठा करके हम भी भगवान के राज में शामिल होते हैं और गाएंगे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे तेरू रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे यमुना किनारे महारास रचो बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, गोपेश्वर महादेव की, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो हम सभी लोगों का परम सौभाग्य कि आज हम सभी लोग महारास का आनंद ले सके। किस किस ने ये अनुभव किया कि हमने महारास करी? प्रियकांत जू सरकार के साथ हमने महारास रचाया, हमारा परम सौभाग्य है। एक बार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, लेकिन पूरे हाथ उठाएं और बोले प्रियकांत जू सरकार की। तो भक्तों, अब समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन एक बार फिर से मुझे आप सभी लोगों के साथ इस रास का आनंद लेकर बहुत बहुत आनंद आया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरुदेव भगवान की, गोपेश्वर महादेव की, प्रियकांत जू सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय